नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू जहान। प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, सारे जग में सबसे सच्चा होता भाई बहन का प्यार। नन्हे भैया का है कहना, राखी बांधो प्यारी बहना। जी हाँ, भाई बहन के प्यार के अटूट बंधन को मजबूत करने वाले इस पावन त्योहार का हर भाई बहन को पूरे साल इंतजार रहता है। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। तो कैसे आज के इस दिन को मनाया जाए, कौन सा मुहूर्त रहेगा, ये सब जानकारी आज हमारे साथ देंगे पंडित जी राजकुमार शास्त्री। राजकुमार शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। रक्षाबन्धनस्य हार्दिक्याः शुभकामनाः, सर्वेषां जनानां हार्दिक्याः शुभकामनाः। पश्येम शरदः, मैं निरंतर 100 वर्षों तक अपने नेत्रों से देखता रहूं। जीवेम शरदः, ईश्वर मुझे, हे ईश्वर आप मुझे 100 वर्ष की आयु देना, और इस 100 वर्ष की आयु में शृणुयाम शरदः, मेरे कान हमेशा ठीक रहें और यह सारी बातों को, आपके चरित्र को निरंतर सुनते रहें। शतम प्रब्रवाम शरदः, मैं हमेशा अपनी वाणी के द्वारा और 100 वर्ष तक बोलता रहूं। शतमदीनाः श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। समस्त संसार के सुख, भौतिक सुख आप मुझे, जब तक मेरा जीवन है, यानी 100 वर्ष की आयु की कामना वेद में की गई है, तो 100 वर्षों तक वह सारे सुख मुझे प्राप्त होते रहें, ऐसा रक्षाबंधन से हार्दिक्या शुभकामनाः। न्यूज स्टेट के दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, भाई के दीर्घायु की कामना के लिए रक्षाबंधन से उपयुक्त शायद ही कोई मौका होता है, और इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे रक्षाबंधन के पौराणिक महत्व पर। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आपकी राशि के हिसाब से राखी बांधने का सबसे उपयुक्त समय क्या होगा। तो आपको अपने भाई को कौन सी मिठाई खिलानी चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में पंडित जी से जानेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी ये बताइए कि राखी को लेकर क्या मान्यता है। देखिए गीतू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष का प्रत्येक दिन यह महापर्व होता है, और प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता का पर्व माना जाता है, कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का यह त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में प्रत्येक भाई बहन, हर परिवार में, यह किसी जाति, वर्ण इत्यादि का पर्व नहीं है। यह पर्व भाई बहन का पर्व है, स्नेह का पर्व है, प्रेम का पर्व है और आशीर्वाद पाने का पर्व है। प्रत्येक भाई को अपनी बहन से आशीर्वाद लेकर के और अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। और हर सभी बहनें ये चाहती हैं कि मेरा जीवन कैसा भी रहे, लेकिन मेरे भाई का जीवन सुखी रहे, मेरे भाई का दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, मेरे भाई के जो बच्चे हैं वह सुखी रहे। बेटियां विवाह के बाद कहीं भी दुनिया में चली जाती हैं, लेकिन उनका कनेक्शन, उनका प्रेम, उनका स्नेह निरंतर अपने मायके के साथ में, भाई के साथ में, माता पिता के साथ में, भाभीयों के साथ में, भाई के बच्चों के साथ में निरंतर उनको अटैचमेंट बनी रहती है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कामना के लिए और भगवान का पूजन करती हैं, गणेश भगवान का पूजन करती हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप करती हैं, और उसके बाद अपने भाई के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम दाम्पत्य के लिए जा कर के भाई को रक्षा बांधती हैं। और भाई अपनी बहन को रक्षा करने के लिए, हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहने के लिए उसको वचन देता है। और ये विवाह के समय भी आपको बतला दूं मैं कि जिस समय लाजा होम होता है, तो भाई के कामना, भाई के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जब बहन उसमें आहुति डालती है, लाजा होम करती है, तो सभी भाई बहन के चारों तरफ खड़े होते हैं
और भाई मानो यह वचन देते हैं बहन को कि बहन तुम विवाह करके अपने ससुराल जरूर जा रही हो, लेकिन कभी आप अपने को अकेले नहीं मानना, हम सभी भाई हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और जब कभी भी बहन को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले उसके भाई जा कर के बहन के साथ खड़े होते हैं। यह अत्यंत पौराणिक ऐतिहासिक पर्व है और सबसे पहले स्वयं भगवती लक्ष्मी ने अपने भाई राजा बलि को रक्षा बांध करके और हर समय अपनी बहन की मदद करने का जो है ये वचन भाई राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी को दिया। उसका एक मंत्र भी है शास्त्रों में, तो गीतू जी आपको मैं बतलाता हूँ। येन बध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबघ्नामि रक्षे मांचल मांचल। जिस रक्षा से स्वयं बध्यो बलि राजा, जिस रक्षा से स्वयं राजा बलि को भगवान वामन ने बांध लिया, मैं वही रक्षा सूत्र भाई तुम्हारी कलाई पर बांधती हूँ और निरंतर भगवान तुम्हारी रक्षा करते रहें। जल में भगवान आपकी रक्षा करें, आकाश में भगवान आपकी रक्षा करें, चारों दिशाएं तुम्हारी रक्षा करें, आकाश में तुम्हारी रक्षा हो, पृथ्वी में तुम्हारी रक्षा हो, जहाँ कहीं भी तुम जाओ हर जगह हर समय तुम्हारी रक्षा होती रहे। इस प्रकार से कलाई में बांधा हुआ यह धागा कोई सामान्य धागा नहीं है, यह बहन के आशीर्वाद का धागा है। और आशीर्वाद में आपको यह बात बतलाता हूँ, आशीर्वाद वह वस्तु है, वह शब्द हैं जो कि मार्कंडेय ऋषि को 12 वर्ष की आयु से अमर कर दिया, चिरंजीव बना दिया। इसलिए हम आशीर्वाद लेना भूल गए, बाकी सारी वस्तुएं ले रहे हैं लेकिन आशीर्वाद भूल गए और आशीर्वाद के महत्व को भूल गए। यही हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जी गीतू जी। जी बिल्कुल पंडित जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राखी बांधने का सही मुहूर्त क्या है? जी देखिए गीतू जी, यह आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि राखी बांधने का वास्तव में सही मुहूर्त क्या है। देखिए 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अब ऐसी स्थिति में रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है, पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन बांधना चाहिए। लेकिन उसके साथ में कुछ शर्तें। पहली शर्त यह है कि भद्रा नहीं होना चाहिए। भद्रा काल में आपको बतला दूं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। एक बार रावण की बहन ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में राखी बांध दिया और उसका परिणाम आप जानते हैं कि किस प्रकार से संपूर्ण लंका का विनाश हो गया, रावण का विनाश हो गया, रावण के संपूर्ण परिवार का विनाश हो गया। इसलिए इस बार जो पूर्णिमा तिथि है वह 11 अगस्त को है और 11 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त की प्रातः काल 7:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। अब देखिए 10 बजे पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है, लेकिन उससे पहले 9:34 में भद्रा आरंभ हो रही है। भद्रा काले न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन, फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन। रक्षाबंधन जैसा उत्तम पर्व यह कभी भी भद्रा काल में, राहु काल में नहीं करना चाहिए। भद्रा जा करके सायंकाल में 8:50 में समाप्त हो रही है और उससे पहले सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्य अस्त के बाद भी रक्षाबंधन ना करने का विधान है। यद्यपि 8:51 से लेकर के 9:30 के बीच में आप रक्षा बांधने का मुहूर्त बन रहा है, लेकिन सूर्यास्त हो जाने के कारण 11 तारीख को किसी भी प्रकार से रक्षा सूत्र बांधने का कोई समय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आपातकाले मर्यादा नास्ति। बहुत आवश्यक स्थिति पड़ जाए, आपातकाल आ जाए और कोई रास्ता नहीं निकल रहा, उसके लिए शास्त्रों में अभिजित मुहूर्त बतलाया है। इस वर्ष 11 तारीख को अभिजित मुहूर्त मध्याह्न काल में 12:06 से आरंभ होगा और 12:52 तक रहेगा। तो इस बीच में अत्यंत आवश्यक हो, सामान्य मुहूर्त नहीं है ये। सामान्य मुहूर्त रक्षाबंधन के लिए वास्तविक मुहूर्त तो 12 तारीख को ही प्रातः काल
6:13 से लेकर के और 8:30 बजे तक रहेगा। यह सिंह लग्न का समय है और सिंह लग्न स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न में ही वास्तव में भाई को बहन रक्षा बांधे, तभी वह स्थिर सुख को प्राप्त करता है और वह रक्षा उसकी स्थिर यानी लंबे समय तक उसकी रक्षा होती रहती है। और पंडित जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर भद्रा काल में क्यों पूजा नहीं करनी चाहिए? जी देखिए गीतू जी, भद्रा काल का समय अशुभ समय होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो जिस समय भद्रा जो है यह शनिदेव की बहन का नाम है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जिस समय माता छाया के गर्भ से भद्रा का जन्म हुआ उस समय संपूर्ण सृष्टि में तबाही होने लगी और वे सृष्टि को तहस नहस करते हुए निगलने लगी। सृष्टि में जहाँ पर भी किसी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होता है, भद्रा वहाँ पर पहुँच करके सब कुछ नष्ट कर देती। इस कारण से भद्रा काल को अशुभ माना गया है। ऐसे काल में भद्रा काल होने पर राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि वह एक अशुभ काल होता है, अशुभ समय होता है। इसके अलावा भी एक अन्य कथा भी है जो आपको बतलाता हूँ कि रावण की बहन ने भद्रा काल में अपने भाई को राखी बांधी, जिस कारण से रावण के साम्राज्य का विनाश हो गया। इस कारण से जब भी रक्षाबंधन के समय भद्रा काल होता है उस दौरान राखी नहीं बांधी जाती, क्योंकि वह हमेशा हानि करती है और रक्षा जिसको बांधी जाती है उसकी रक्षा करने की बजाय उसका विनाश अर्थात उसका नुकसान करती है। बिल्कुल पंडित जी, और ऐसे में हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि राखी बांधने के सही नियम क्या है? बहन को किस दिशा में बैठना चाहिए, भाई का मुख किस ओर होना चाहिए और किस तरह से ये पूजा करनी चाहिए? गीतू जी, आपने यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और यह कर्म कांड का प्रश्न है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बतलाता हूँ कि कर्म कांड में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है दिशाओं का। इसलिए हमेशा कर्म कांड के लिए शुभ दिशा पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा कही गई है। पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही भाई को बैठना चाहिए। यदि भाई का मुख उत्तर की तरफ है तो बहन का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, और यदि भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ है तो बहन का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यही दो नियम हैं जिसमें रक्षाबंधन का सही नियम है। सबसे पहले आपको बतलाता हूँ कि रक्षाबंधन करने से पहले बहन भगवान गणपति का पूजन करे, क्योंकि प्रथम पूज्य भगवान गणपति हैं। गणपति का पूजन ना करने से किसी भी प्रकार के अनिष्ट होने की आशंका होती है। इसलिए नित्य रक्षाबंधन करें अथवा केवल वर्ष में एक बार रक्षाबंधन करें, गणपति का पूजन करना आवश्यक है। इसके उपरांत भगवान सांब सदाशिव, चूँकि श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में भगवान शिव अपने परिवार के साथ पृथ्वी लोक में निवास करते हैं, इसलिए भगवान शिव का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। कल्याण के सबसे महत्वपूर्ण देवता भगवान शिव हैं और श्रावण के तो अधिपति भी भगवान शिव हैं, इसलिए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। उस समय भी बहन को उत्तर अथवा पूर्व दिशा की तरफ ही अपना मुख रखना चाहिए। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप करते समय ईशान कोण में बैठ करके और कम से कम एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, और उस जाप का फल अपने भाई के लिए करना चाहिए, जिससे कि मेरे भाई का कल्याण हो, अथवा हो सके तो मृत संजीवनी मंत्र का जाप करना चाहिए। और यह संपूर्ण क्रिया को संपादित करने के बाद बहन को चाहिए कि अपने भाई के दाहिनी कलाई पर रक्षा बांधे और उस रक्षा सूत्र को बांध करके अपने भाई को अनेक प्रकार के आशीर्वाद देना चाहिए। उस आशीर्वाद को लेने के बाद भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन को अनेक प्रकार के मनपसंद उपहार दे और उसकी आवश्यकता के अनुसार उपहार दे करके और बहन का आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करे। मैं गीतू जी एक बात आपको बतलाता हूँ कि बहनों को चाहिए कि वह अविवाहित जब तक भाई हैं तब तक तो भाई की ही कलाई में रक्षा सूत्र बांधे, लेकिन विवाह होने के बाद
भाई के कलाई में भी रक्षा सूत्र बांधना है और भाभी की कलाई में भी रक्षा सूत्र बांधना है। जहाँ पर पहले एक चौकी लगाकर भाई को बिठाते थे, विवाह होने के बाद भाई के साथ भाभी को भी बिठाना चाहिए और दोनों को ही रक्षा सूत्र बांध करके, क्योंकि दोनों का जीवन सुखी होगा तभी भाई का जीवन भी सुखी होगा। इसलिए दोनों के कल्याण कामना के लिए और दोनों को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और दोनों को मिठाई खिलाना चाहिए। ये बात अवश्य ध्यान रखें। प्रायः बहनें अपने भाई को तो रक्षा सूत्र बांध देती हैं, लेकिन बहन को रक्षा सूत्र नहीं बांधती। उसका कारण एक ये भी है कि वो जो भाभी है वो अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए चली जाती हैं। तो पहले स्वयं रक्षा सूत्र बंधवाएं और उसके बाद अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए जाएं। ये परंपरा आगे निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा। गीतू जी, मैं आपको इसमें एक बात और बतलाता हूँ कि रक्षा सूत्र बांधते समय सिर पर रुमाल अथवा कोई कपड़ा अवश्य रखना चाहिए और बांधने वाली बहन का सिर भी ढका हुआ अवश्य होना चाहिए। राखी बांधते समय बहनें लाल, गुलाबी, पीले या केसरिया रंग का कपड़ा पहने तो अच्छा होता है। राखी का बांधा जाना हमें उस संकल्प को याद करते रहना तथा उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करते रहना सिखाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हाथ में रक्षा सूत्र बंधे होने से व्यक्ति को स्वयं ही परमात्मा द्वारा अपनी रक्षा होने का आभास होता है। जी पंडित जी, भगवान गणेश को तो राखी बांधने से पहले प्रसन्न कर लिया, लेकिन जब बहन भाई के हाथ पर राखी बांधे उस वक्त बहन को या भाई को किसी मंत्र का उच्चारण करना होता है क्या? जी देखिए, यह तो आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है गीतू जी। निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में मंत्र का ही महत्व है और बहुत ज़्यादा महत्व है। मन्नात् त्रायते इति मंत्रः। सनातन धर्म में अनेक रीति रिवाज तथा मान्यताएं हैं जिनका सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से सभी प्रकार से महत्व होता है। और इतना ही नहीं, जो वर्तमान समय में भी एकदम सटीक हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हो या फिर कोई भी पूजा अनुष्ठान, सबसे पहले माथे पर तिलक लगा करके हाथ में मौली बांधने का विधान है। भाई की कलाई हो या कोई भी धार्मिक कार्य कलावा, रक्षा सूत्र के बिना पूजा संपन्न नहीं होती। मौली को रक्षा कवच के रूप में भी शरीर पर बांधा जाता है। मौली को संकल्प, रक्षा एवं विश्वास का प्रतीक माना जाता है और धर्म ग्रंथों के अनुसार मौली बांधने से त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश एवं त्रिदेवियाँ अर्थात लक्ष्मी, माता पार्वती और देवी सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी की कृपा से कीर्ति, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की अनुकंपा से रक्षा बल और भगवान शिव दुर्गुणों का विनाश करते हैं। आज भी लोग कलावा बांधते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो अति प्राचीन मंत्र है। उस मंत्र का देखिए, जो माता लक्ष्मी ने, जो भगवान श्री हरि नारायण ने राजा बलि को बांधा था। येन बध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबघ्नामि रक्षे मांचल मांचल। यह बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है और प्रायः इस मंत्र को सभी जानते हैं। मंत्र का अर्थ होता है मन्नात् त्रायते इति मंत्रः। मन ही मन में अथवा शब्द में उच्चारण करने से जो सारे दुखों को हरण कर लेता है गीतू जी, उसी को मंत्र कहते हैं। बिल्कुल। और पंडित जी, राखी बांधते समय किस मंत्र का उच्चारण करना है वो तो आपने हमारे दर्शकों को बता दिया है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में भी है और ये बार बार सवाल आता है कि क्या भाई कोई विशेष रंग के वस्त्र पहने या विशेष रंग की राखी उन्हें बांधनी चाहिए? देखिए गीतू जी, आपने एक ज्योतिष का प्रश्न किया है। रक्षाबंधन का त्यौहार ना सिर्फ भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, अपितु बल्कि यह ऐसा त्यौहार है जिसमें हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रंग का बहुत महत्व है। साल यह एक जो है, समझिए कि वर्ष तक दोनों परिवार को जोड़ करके रखने का त्यौहार है। रेशम की डोर से बंधे भाई बहन के इस रिश्ते को रक्षाबंधन का ये पर्व और भी मजबूत बनाता है।
इस रिश्ते में और भी निखार आ जाएगा जब आप अपने भाई को उसकी राशि के अनुसार राखी बांधेंगे और तिलक लगाएंगे। हाँ, ज्योतिष में हर राशि के लिए एक खास रंग होता है जो कि उनके लिए शुभ माना जाता है। यदि आप भी अपने भाई को उनकी राशि के अनुसार शुभ रंग की राखी बांधेंगे, शुभ रंग का तिलक लगाएंगे, तो आपके संबंधों में और मजबूती आएगी, बल्कि आपके भाई की उम्र भी लंबी होगी। और एक बात बतलाऊं, भाई अपने बहनों को पैसा भी, उपहार भी बहुत देगा। देखिए, हम तिलक लगाते हैं, तिलक माथे के मध्य भाग में लगाया जाता है, यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है और यहाँ पर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है और इस कारण से यहाँ पर एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें तीनों नाड़ियाँ जा कर के एक साथ मिलती हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो इस प्रकार जो रक्षा है, जो तिलक है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये सभी संपादित करना चाहिए। तो अब मैं आपको बतलाता हूँ कि भाई को, किस राशि के भाई को किस रंग की राखी या तिलक भाई को करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ मेष राशि। तो यदि आपके भाई की राशि मेष है तो इसका स्वामी मंगल है, यह बात पक्की होगी। ऐसे लोगों को चाहिए कि लाल रंग की राखी अपने भाई की दाहिनी कलाई पर बांधें और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाएगा। इससे होगा क्या, उनके जीवन में भरपूर ऊर्जा बनी रहेगी। और मेष राशि के भाई को रोली का तिलक लगाना बेहद शुभ होगा, क्योंकि मेष राशि है तो स्वाभाविक रूप से रोली का रंग भी लाल होता है। यह बेहद शुभ रहेगा। इससे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। और राखी बांधने के बाद बहन मेष राशि के भाई को मालपुआ खिलाए। उससे क्या होगा, उससे उनके संबंधों में और अधिक सुधार होगा और अधिक मिठास आएगी और अधिक स्नेह बढ़ेगा। इस प्रकार से मेष राशि के भाई के लिए देखिए, ये ध्यान रखना है कि बहन की राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन जो हम बात करते हैं वो भाई की राशि से संबंधित है, इसलिए भाई की राशि का ही पूरे कार्यक्रम में जिक्र किया जाएगा। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। शुक्र को दैत्यों के अधिपति माना गया है और पापक ग्रहों के साथ में शुक्र का संबंध है। शुक्र के शनि, बुध, राहु, केतु इत्यादि मित्र ग्रह माने गए हैं। तो यदि आपके भाई की राशि भी वृष है तो आपको उनको सफ़ेद रंग की या फिर किसी भी प्रकार से नीले रंग की राखी बांध सकते हैं, क्योंकि शनि के साथ में भी शुक्र का संबंध है। सफ़ेद या नीले रंग की राखी बांधना आपके भाई के लिए बहुत शुभ होगा। इससे उन्हें बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। और भाई को राखी बांधते समय उसमें 6 गांठें लगाएं, क्योंकि शुक्र का अंक जिस प्रकार से ग्रह के अंक के हिसाब से, इससे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। और वृष राशि के जो भाई को चाहिए कि वह मलयागिरी चंदन, जो मलयागिरी चंदन होता है, जो शंकर जी के मंदिर में आप जाते हैं और घिस करके भगवान शंकर को, देखिए शिव जी का पूरा परिवार शिवालय में होता है। गणेश जी हैं, फिर गौरी माता है, साथ में नंदी जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, उन सभी को रोली का तिलक लगता है। लेकिन भगवान शंकर को रोली का तिलक नहीं लगता, उनके लिए वहाँ पर अलग से लकड़ी का चंदन होता है, उसको मलयागिरी चंदन कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, उसमें किसी प्रकार के विष का असर नहीं होता। तो मलयागिरी चंदन को घिस करके और अपने भाई को तिलक करें। इससे उनका दाम्पत्य जीवन और अधिक प्रेम में खुशबू खूबसूरत हो जाएगा और सुगंधित हो जाएगा, प्रेम में ओतप्रोत हो जाएगा और भाई भाभी दोनों का आपस में संबंधों में सुधार होगा। वृष राशि के भाइयों को दूध से निर्मित मिठाई खिलाना चाहिए, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।